सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। हमको वादा करके लाए थे कि हम इलेक्शन कमीशन में लेकर जा रहे हैं और नमस्कार दोस्तों, वोट चोरी के सवालों का जवाब नहीं दिया गया तो विपक्ष के नेताओं ने सड़क पे उतर आए और अपना मार्च स्टार्ट किए। जिन लोगों को यह लगता था कि विपक्ष आखिरकार दिखाई क्यों नहीं देता है, उन लोगों को देखना चाहिए कि विपक्ष आखिरकार क्यों नहीं दिखाई देता है। इसका कारण यही है कि दिल्ली के सड़कों से लेकर गोदी मीडिया के स्टूडियो तक क्या क्या किया गया है। इस मार्च ने बता दिया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह लड़ाई पूरे विपक्ष की हो गई है। यहाँ ये देखा जा सकता है कि लोकसभा इलेक्शन विपक्ष से छीना गया था। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का वादा था और बीजेपी का वादा था कि हम 300 पार करेंगे, लेकिन यहाँ पे लोगों ने 240 पे लाकर खड़ा कर दिया है पूरे भाजपा को और नरेंद्र मोदी जी को। यहाँ पे लोगों ने 28% जीएसटी काटकर ही वोट दिया है। इस बार राहुल गांधी ने हर बारी में आरोप नहीं लगाया। इस बार 15 महीने वेट करने के बाद 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद आरोप लगाया गया, पूरे तथ्य के साथ, पूरे डॉक्यूमेंट के साथ। और यह डॉक्यूमेंट जो है राहुल गांधी ने खुद के तरफ से नहीं लाया, खुद से कुछ डॉक्यूमेंट नहीं क्रिएट किया है। यहाँ पे ये सारा डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया था और इसका प्रभाव ये पड़ा है कि आज पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। इंडिया गठबंधन फिर से एकजुट हो गया है पूरी मजबूती के साथ। और जहां पर इंडिया गठबंधन का शोक समाचार पढ़ा जा रहा था, वहीं आज इंडिया गठबंधन फिर से जिंदा हो चुका है। इस सवाल को लेकर वोट चोरी हो रही है। क्या हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में भी वोट चोरी हुई है? क्या लोकसभा इलेक्शन में भी वोट चोरी हुई है? और अब बिहार इलेक्शन में वोट चोरी की तैयारी चल रही है एसआईआर के थ्रू। इस मार्च से राहुल गांधी ने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं रुकने वाले हैं। कोई भी ईडीआई हो, सीबीआई हो या शपथ पत्र हो या कोई एफआईआर की धमकी हो, इन सब से डरने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दों पर पूरे विपक्ष को सड़क पर उतार दिया है और एकजुट कर दिया है, जो ये दिखाता है कि अब विपक्ष चुप नहीं रहने वाली है। विपक्ष पहले भी नहीं चुप थी, आज भी चुप नहीं है और कल भी चुप नहीं रहेगी। काफी टाइम बाद ऐसा मजबूत विपक्ष मिला है जो डट के सामना कर रहा है। यहाँ पे मैं सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन से कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है तो तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर पा रहे हो? अब सीधा बात तुम पे आ गया है पूरे डॉक्यूमेंट के साथ, जिस वजह से तुम छुपते फिर रहे हो। अदरवाइज तुम शेरो शायरियां क्या करते थे। मैं यहाँ पे साफ साफ कहना चाहता हूं, पहले विपक्ष बीजेपी पे आरोप लगाती थी कि ये ईवीएम को हैक करते हैं और हैक करने के बाद सारे वोट को अपने पक्ष में डलवाते हैं। लेकिन अब ये पूरी तथ्य के साथ साबित हो चुका है कि यहाँ पर कोई भी तरीके की ईवीएम हैक नहीं होती है। बकायदा यहाँ तो पूरी की पूरी सिस्टम ही हैक कर दिया गया है बीजेपी के थ्रू, जिससे साफ साफ पता चलता है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। जिससे पूरी पब्लिक को मैं कहता हूं, एकजुट हो जाओ और सवाल पूछो अपने नेता से कि तुम वोट की चोरियां क्यों करते हो। मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूं कि तुमने राहुल गांधी को इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट क्यों नहीं दिया? तुमने हार्ड कॉपी क्यों दी? तुम यहाँ पे ये भी नहीं कह सकते हो कि ये गैर कानूनी है, हम विपक्ष को नहीं दे सकते हैं, हम विपक्ष को नहीं दिखा सकते हैं। अगर तुम यहाँ पे ये बात कहते हो तो तुम खुद उल्टा फंसोगे, क्योंकि तुमने हार्ड कॉपी दिया। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन से मैं सीधा सवाल ये करना चाहता हूं कि यहाँ पे कोई फर्स्ट टाइम वोटर 80 साल 70 साल का इंसान कैसे हो सकता है? एक इंसान 2 जगह वोट कैसे डाल सकता है? उसके पास 2 वोटर आईडी कहां से आया?
यहाँ पे एक अहम सवाल ये भी है कि एक इंसान 4 जगह वोट डालता है। पिछले सेमेस्टर में कॉलेज में डिबेट चल रहे थे, उसमें एक स्टूडेंट ने कहा मैं खुद 4 बार वोट डाल के आया हूं। मैं वहां पे हैरान हो गया कि ये आखिरकार कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं आज तक यही समझता रहा कि वोट एक इंसान एक ही बार दे सकता है। तो यहां पे विपक्ष की लड़ाई यह है कि 1 मैन 1 वोट। विपक्ष को एक क्लीन, साफ सुथरा वोटर लिस्ट चाहिए जिसमें एक व्यक्ति एक ही बार वोट डालेगा। और यहां पे मैं बिहार के एसआईआर पे सवाल उठाना चाहता हूं कि 65 लाख लोग जिनको आपने वोट देने से वंचित कर दिया है, उसका लिस्ट आप जारी क्यों नहीं कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट में जब ये सवाल गया था तो आपने वहां भी क्यों मना किया कि हम ये वोटर लिस्ट जारी नहीं कर सकते हैं? आपको ये वोटर लिस्ट जारी करना पड़ेगा क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे कोई राजा शासक नहीं चलाता है। यहाँ पे पब्लिक के थ्रू एक नेता चुना जाता है, एक संसद चुना जाता है। वो सारे संसद मिलकर एक प्रधानमंत्री चुनता है। वो प्रधानमंत्री तानाशाह नहीं हो सकता है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए, सारे रिसर्च के साथ, मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि भारत अभी जस्ट कुछ ही कदम पीछे है डिक्टेटरशिप के, क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने पूरे चीज अपने कंट्रोल में कर लिया है। मीडिया उनके कंट्रोल में है, ईडी सीबीआई उनके कंट्रोल में है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनके कंट्रोल में है। और यहां पे पूरा के पूरा इलेक्शन कमीशन पे ये सवाल उठाता है विपक्ष हमेशा, और पूरी पब्लिक इस टाइम पे उठा रही है कि तुम फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराते हो। अगर वो 65 लाख लोग का लिस्ट जो आपने जारी किया है वो बिहार में नहीं रहते हैं, या वो उग्रवादी हैं, या वो बांग्लादेशी हैं, या वो व्यक्ति बिहार में अब नहीं रहते हैं, क्या लोकसभा इलेक्शन भी फ्रॉड है? जिस तरीके से ये बेंगलोर के एक विधानसभा से 1,250 वोटों की चोरी की लिस्ट सामने आई है, उस हिसाब से लोकसभा इलेक्शन भी चोरी से जीता गया है, क्योंकि सिर्फ 25 सीटों से ही नरेंद्र मोदी इस टाइम सत्ते में बैठे हैं। यहां पर इस मुद्दे से भटकाने के लिए आरएसएस भी कह रही है कि हमें हेल्थ और एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। मैं आरएसएस से पूछना चाहता हूं कि जब हेल्थ और एजुकेशन की बातें हो रही थी तब आप लोग कहां थे? उस टाइम आपने इस मुद्दे पे सवाल क्यों नहीं उठाया अपनी सरकार से? यूं कहो तो क्या आप लोगों की ही ये चाल होती है कि हम हर मुद्दे से पब्लिक को भटका दें, और ये इतना बड़ा मुद्दा जो इलेक्शन कमीशन वोट फ्रॉड की है, ये मुद्दा दब जाए और लोकतंत्र की हत्या हो जाए? मैं पूरे देशवासियों से कहना चाहता हूं, अगर आप इस टाइम भी ये सोच रहे हो कि आपका देश सुरक्षित हाथ में है, तो एक बार अपने आप से सवाल पूछो और सारे डॉक्यूमेंट्स को, सारे रिसर्च पेपर को निकाल कर पढ़ लो। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मैं इसी तरीके की वीडियो आगे भी लेकर आऊंगा और इसी तरीके से सवाल पूछता रहूंगा। आप लोगों की मदद की जरूरत हमें है। प्लीज आप हमें मदद कीजिए और हमें सहयोग कीजिए। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।